चलो बच्चों, तुमको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक एक मम्मी थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। उसका नाम था जैक। जैक बहुत शैतानी करता था और रोज़ कहता था मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए, और उसकी मम्मी देती रहती थी। तो एक बार मम्मी के पास पैसा ख़त्म हो गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी मम्मी के पास एक गाय थी। काऊ होती है ना, काऊ तुमने देखी बेटा? वो काऊ थी। तो उसने बोला अपने बेटे से, बेटा तुम ये काऊ मार्केट में ले जाओ और इसको बेचो, और फिर जब पैसे मिलेंगे तो हम तुमको तुम्हारी चीज़ खरीद देंगे। बेटे ने बोला अच्छा माँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वो गाय को लेके मार्केट चला गया। जब जा रहा था तो रास्ते में उसको एक आदमी मिला। उसने बोला अरे जैक जैक, उस लड़के के नाम जैक था ना। उसने बोला अरे जैक, तुम ये क्या कर रहे हो? ये गाय को कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने बोला मेरी मम्मी ने बोला है इसको मार्केट में ले जाके बेचना है। तो कहने लगा ठीक है, मैं तुमसे ये गाय खरीद लेता हूँ और मैं तुम्हें 4 सीड्स दूंगा। और तो कहने लगे अच्छा ठीक है, 4 सीट दूंगा। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, मेरे को तो एक गाय की जगह 4 सीड्स मिल जाएंगे। तो उसने वो सीड्स ले लिए। सीड्स होते हैं ना, बीज होता है ना, बीज जिससे बड़ा सा पेड़ उगता है वो। तो उसने वो 4 बीज ले लिए और खुशी खुशी घर चला। घर में उसने बोला मम्मी मम्मी, हम लोग की एक गाय के बदले हमको 4 बीज मिले। उसकी मम्मी ने बोला हैं, पैसे की जगह ये बीज लेके आ गया? तो बहुत गुस्सा किया। उसने बोला अरे बेटा, ये गाय तो 4 बीज थोड़ी डाले, ढेर सारा पैसा मिलना चाहिए था। फिर उसकी मम्मी गुस्सा हो गई और मम्मी ने क्या किया, वो बीज जो है खिड़की से बाहर फेंक दिए। और फिर खाना खा के दोनों जने सो गए। लेकिन सुबह सुबह जो है जैक उठा। उसने देखा अरे खिड़की के बाहर तो एक पेड़ है। तो भागे भागे बाहर गया। उसने देखा एक खूब बड़ा सा पेड़ उग गया था। अब उसने बोला अरे ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसने देखा इतना ऊंचा इतना ऊंचा इतना ऊंचा था कि आसमान के ऊपर तक था। तो उस पेड़ को देख के जैक को बड़े मजे आए। उसने क्या किया, पेड़ पर चढ़ना स्टार्ट किया। चढ़ते 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 बहुत ऊंचे तक चढ़ गया। जब वो पेड़ के ऊपर पहुंचा तो उसने देखा अरे यहाँ तो एकदम एक नई दुनिया है। एक बहुत बड़ा सा वहाँ पे और क्या था, घर था, महल जिसको बोलते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर से गार्डन भी था उसमें। और पेड़ पौधे अच्छे अच्छे से खाने पीने के सब थे। लेकिन तब तक वहाँ से उसको एक आवाज़ आई, कौन है भाई, कौन बेटा है, कौन छोटा छोटा बेटा है? वो दौड़ के गया। उसने देखा उसकी मम्मी की तरह एक और औरत थी और वो खूब बड़ी सी थी। तो उसने बोला अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो उसने बोला हमको ना भूख लग रही है। तो कहने लगा अच्छा मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, लेकिन तुम जल्दी से चले जाना, मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत बड़े हैं, बहुत खराब हैं, वो तुमको खा जाएंगे। तो उसने बोला अच्छा। उसने खाना वाना खाया। जब वो खाना खा रहा था तब तक उसका हस्बैंड आ गया। तो उसने बोला अरे जल्दी जल्दी छुप जाओ, जल्दी जल्दी छुप जाओ, मेरे हस्बैंड आ गया। तो उसने बोला अच्छा। वो जल्दी से उसने उस जैक को छुपा दिया। अब वो जब उसका हस्बैंड आया ना, बड़ा सा था, खूब बड़ा सा। उसने चुप्पे से, जैक ने देखा एक बहुत बड़ा खूब बड़ा सा एक आदमी था। उसको क्या था, वो राक्षस जैसा था। तो उसने क्या किया, उसने बोला मुझे कोई लड़के की खुशबू आ रही है। तो उसकी वाइफ ने बोला अरे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, तुम ऐसा है खाना खाओ और सो जाओ। तो उसने क्या किया कि खाना खिला दिया उसको और फिर वो राक्षस सो गया। खुर 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 करके खर्राटे बनने लगा। जैक ने देखा अच्छा ये तो सो गया है, खर्राटे भी भर रहा है। तो उसने अच्छा देखा और तब तक
तक क्या हुआ कि उसने देखा कि एक मुर्गी भी थी उस राक्षस के पास जो सोने का अंडा दे रही थी। तो उसने जल्दी से उस मुर्गी को उठाया और भाग के बाहर गया और पेड़ से उतर के जल्दी उतर के अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद उसने मम्मी से बोला, मम्मी देखो मेरे पास एक सोने की मुर्गी है, ये सोने का अंडा देती है। तो उसने बोला, है? कहने लगी, हाँ देखो हम इससे बोलेंगे, मुर्गी मुर्गी सोने का अंडा दो। तो मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। तो उसकी मम्मी बहुत खुश हो गई। उसने बोला, अरे वाह, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। उसने वो सोने का अंडा बेचना शुरू कर दिया और उनके पास ढेर सारे पैसे आने लगे और उसने खूब ढेर सारे खिलौने भी खरीदने लगे, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको लगा कि चलो एक बार फिर हम जो हैं उस पेड़ पर चढ़ते हैं। तो फिर वो पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर जब चढ़ा तो फिर वहीं पर गया। तो जो राक्षस की वाइफ थी तो उसने उसको फिर से खाना खिला दिया, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो गया तो वहाँ पे जब राक्षस वो आने वाला था तो उसको फिर क्या किया, एक अलमारी के अंदर छुपा दिया। और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि छुप गया और राक्षस फिर आया। उसने बोला, मुझे आज फिर किसी लड़के की खुशबू आ रही है, मैं उसको खा जाऊंगा। वाह। उसकी वाइफ ने बोला, अरे नहीं भाई, हम कह रहे हैं यहाँ पे कोई नहीं है, तुम ऐसा करो खाना खा लो और फिर सो जाओ। तो जब उसने उसको खाना दिया तो उसने खाना खाया, लेकिन इस बीच देखा खाना खाने के साथ साथ उस राक्षस ने एक बैग निकाला और उस बैग के अंदर क्या थे, ढेर सारे सिक्के थे, ढेर सारे और पैसे थे। उसने वो बैग जो है अपने पास रखा और फिर सो गया खर्राटे भर के। और जैसे ही वो सोया तो जैक फिर से निकला और उसका वो पैसे वाला बैग लेके जल्दी भागा और अपने पेड़ से फटफट 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 करके नीचे आ गया। फिर उसने वो बैग भी अपनी मम्मी को दे दिया। मम्मी ने कहा, अच्छा वेरी गुड। और उसने वो पैसे ले लिए और फिर उससे खुशी खुशी रह रहे थे वो। लेकिन जैक को फिर शैतानी सूझी, है ना। उसने बोला, चलो भैया एक बार फिर से जाके देखते हैं, क्या पता कुछ और चीज़ मिल जाए, है ना। फिर वो चढ़ा, चढ़ते जब ऊपर गया तो उसने देखा वही सुंदर सा घर, वही सब कुछ था, है ना। और उसने जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी वाइफ ने बोला, अरे जैक तुम आ गए, इस बार वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तुम ऐसा करो कि वापस चले जाओ। कहने लगा, लेकिन आंटी मेरे को बहुत भूख लग रही है, पहले खाना खिला लो फिर मैं वापस चला जाऊंगा। तो उसने बोला, अच्छा छोटा बच्चा है, भूख लग गई होगी इतना ऊंचा पेड़ चढ़ते चढ़ते। तो उसने उसको खाना खिलाया। जब खाना खाना खा ही रहा था ना, फिर वो जायंट आ गया, है ना। और जल्दी से फिर उसको छुपाना पड़ा उसको। फिर वो छुप गया और फिर राक्षस आया और राक्षस ने बोला, तुम जरूर किसी को से बात कर रही थी, बताओ कौन है वो। उसने बोला, अरे भाई मैं नहीं बात कर रही थी, मैं तो अपने आप से कह रही थी कि अब मेरे को भूख लग रही है, अभी तक तुम आए नहीं हो, खाना खा लोगे तो मैं भी खाना खा लूँगी। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि अच्छा। फिर उसने जो है खाना खिलाया उसको और राक्षस ने खाना खाया। राक्षस ने खाना खाने के बाद अपना एक एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था ना, उसको गिटार जैसा था वो, और गिटार जैसा जो इंस्ट्रूमेंट था उसने उसको अपने पास रखा और उसमें हाथ लगाया तो बहुत अच्छी सी सुंदर सी म्यूज़िक आने लगी। फिर वो उसको अपने बगल में रख के सो गया। अच्छा, जैक को ये देख के बहुत मजा आया, कहने लगे, अरे वाह ये गिटार तो बहुत ही बढ़िया है, इसको छुओ तो म्यूज़िक आने लगती है। तो जब राक्षस सो गया तो उसने क्या किया कि गिटार को उठाया, लेकिन गिटार को जैसे ही उठाया तो गिटार बोलने लगा, अरे कोई मेरे को चोरी करके ले जा रहा है, उठो राक्षस मेरे को चोरी करके ले जा रहा है। जैक ने बोला, है ये गिटार तो बोल रहा है, अब क्या करें। और तब तक राक्षस उठ गया, कहने लगा, अरे यही है, इसको मैं खा जाऊंगा। और वो भागा, लेकिन जैक ना छोटा बच्चा था, वो ज़्यादा तेज दौड़ा
और दौड़ के जो है जल्दी से पेड़ में चढ़ा और फट 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 करके नीचे उतरने लगा। राक्षस भारी था, खूब बड़ा सा था, वो धीमे धीमे उतर रहा था पेड़ से। वो जल्दी से नीचे उतरा और जल्दी से मम्मी से बोला, मम्मी कुल्हाड़ी लाओ जल्दी से। और मम्मी कुल्हाड़ी लाई और मम्मी जो है, मम्मी और छोटे जैक ने कट 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 करके उस पेड़ को काट दिया। और काट दिया तो वो राक्षस जो था ना, इतने ऊपर से आसमान से जब धम से नीचे गिरा तो बोला आ, और आ करके मर गया। जब राक्षस मर गया तो उसने देखा, अरे राक्षस तो मर गया, लेकिन क्या हुआ कि पेड़ भी कट गया। तो उसने बोला अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो अपना गिटार अंदर ले गया और मम्मी से बोला, मम्मी ये गिटार बहुत बढ़िया है और देखो कितना सुंदर गाना है। जैसे ही उन्होंने टुक 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 जैसे ही छुआ, उसमें बहुत अच्छी सी म्यूजिक आ गई। उसकी मम्मी भी बहुत खुश, कहने लगी हाँ बेटा, अब ना अब तो पेड़ भी नहीं रहेगा तो तुम ऊपर भी नहीं जा पाओगे। अब तुम जो है अच्छा अपना पढ़ाई करना और हम लोग खुशी खुशी रहेंगे। और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग भी जल्दी से सो जाओ और सुबह उठ के फिर पढ़ाई करना। गुड नाइट।